प्री प्लानिंग बिहार को लूटने का साजिश है। जस्ट उनका नाम पप्पू है और हमको जीवन काल तक वो पप्पू ही रहेंगे। नमस्कार, मैं सुहास रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार आगामी विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है और अभी हमारे साथ चुनाव प्रमंडल प्रभारी विभूति जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जैसे सूत्रों से पता चला है, जनसुराज जो है इसी हफ्ते टिकट का बंटवारा करने वाली है। जो भी एसएसडी कैंडिडेट हैं वो कंफर्म पता चल जाएगा कौन जो है इस बार उम्मीदवार होंगे। उस मैटर पे भी बात करेंगे और थोड़ा बहुत बात करेंगे हम लोग अशोक चौधरी के ऊपर भी, जिन्होंने प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो है मानहानि का केस लगाया है 100 करोड़ का। उस मैटर में भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे देंगे सर हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उपेंद्र कुमार विभूति है। मैं प्रमंडलीय प्रभारी भी हूं और नालंदा जिला चुनाव प्रबंधन समिति का भी प्रभारी हूं। सर, अभी जैसे सूत्रों से पता चल रहा है कि जनसुराज जो है इसी हफ्ते टिकट का बंटवारा करने वाली है। क्या कुछ रहने वाला है सर इस पे? देखिए, सबसे पहले तो आपको हिंदुस्तान में जितनी सारी पार्टियां हैं उससे अलग अनुशासन अगर कुछ दिखती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज पार्टी में। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 243 विधानसभा में कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है प्रत्याशी बनने के लिए। लेकिन चाहे वह बिहार बदलाव सभा की बात हो, बिहार बदलाव यात्रा की बात हो, या हमारा जो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है हर कस्बे हर पंचायतों में, वहाँ का मामला हो, जिस तरह से एक बगीचे में हर तरह के रंग बिरंगे फूल आपको देखने को मिलते हैं और बगीचा सुशोभित होता है, अपना खुशबू प्रदान करता है, उसी तरह से जनसुराज में सारे प्रत्याशी एक बैनर के तले एक मंच पे, इसकी झलक आपको बिहार बदलाव सभा हो, बिहार बदलाव यात्रा हो, देखने को मिली होगी। सर, जिस प्रकार से अभी मानहानि का केस लगाया गया है प्रशांत किशोर जी के ऊपर, 100 करोड़ का मानहानि का केस लगाया गया है, क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है आगे? जनसुराज क्या कदम उठाएगी? कि माननीय प्रशांत किशोर साहब एक विद्वान व्यक्ति हैं, रणनीतिकार हैं और पूरे देश की राजनीति की समझ बूझ है। माननीय प्रशांत किशोर जी ने और पार्टी ने, चाहे वो दिलीप जायसवाल का मामला हो, संजय जायसवाल का मामला हो, मंगल पांडे का मामला हो, सम्राट चौधरी का मामला हो या अशोक चौधरी का मामला हो, तथ्यों के साथ जो अशोक चौधरी जी ने 2 सालों में जमीन खरीदा है अपनी बेटी के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, उसके डीड के साथ मीडिया के सामने उपस्थित होकर और पार्टी के नेता लोगों ने इनके खिलाफ आरोप लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और जेडीयू के प्रवक्ता ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि पहले अशोक चौधरी जी पर जो आरोप लगा है उस आरोप पर क्या बोलना है, क्या सफाई देना है, इसकी बात को वो करें। जब मीडिया वालों ने अशोक चौधरी को घेरा तो देखे, इस बात की चर्चा माननीय प्रशांत किशोर जी ने भी पीसी के माध्यम से किया है कि वो मीडिया वाले लोग हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं और वो जवाब इंग्लिश में दे रहे हैं। और वो जवाब क्या दे रहे हैं कि मैं अभी पूरी प्लान कर रहा हूं कि इसके खिलाफ मैं क्या जवाब दूं। 100 करोड़ का उन्होंने नोटिस दे दिया। जैसे कोई व्यक्ति किसी पर एफआईआर करता है तो एफआईआर का मतलब होता है कि भाई हम वांटेड हो गए, नहीं, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसी तरह से जो 100 करोड़ का उन्होंने प्रशांत जी पर नोटिस भेजा है तो पहले कोर्ट कंसीडर करेगी कि जो उनके विरुद्ध साक्ष्य है, आपने इतनी बड़ी संपत्ति, जिस जमीन का वैल्यू 100 करोड़ का है, वो जमीन को इन्होंने 10 करोड़ 20 करोड़ में खरीदा है सर्किट रेट से, तो सबसे पहले उल्टा उन पर एफआईआर होगा। एक कोर्ट कॉलिजन्स एक वर्ड है, संज्ञान एक वर्ड है, कोर्ट कॉलिजन्स लेगी इन मुद्दों पर कि आप पर जो आरोप लगाया है जनसुराज के सुधार माननीय प्रशांत किशोर जी ने, आप पहले इसकी सफाई दीजिए,
कि आप इतनी पैसा कहां से लाए, आप ये जमीन रजिस्ट्री हुई है तो ये डीड सही है या नहीं, ये जमीन का मूल्य इतना है या नहीं। तो हम समझते हैं कि कोर्ट कॉलिजेंस लेगी, संज्ञान लेगी और इस पर बहुत शीघ्र एफआईआर होगा, स्वतः कोर्ट कॉलिजेंस लेगी। ये मामला सीबीआई तक बहुत निकट भविष्य में जाएगा। आप देखे होंगे कि बिहार में ऐसे ऐसे भूचाल आते रहे हैं। चारा घोटाला को आपने देखा होगा, अलकतरा घोटाला को आपने देखा होगा, योजना घोटाला आप देख रहे हैं। और इसमें बिहार के और इस जिले के कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी बेनामी संपत्ति है। पटना की जितनी रोडें आप देख रहे हैं ना, राजगीर से जाने वाली और सिलाव से जाने वाली और नालंदा से जाने वाली, वो हर रोड पर मंत्री की जमीनें हैं, सांसद की जमीनें हैं। मुख्यमंत्री जी, अब आपकी सरकार पर नियंत्रण खत्म हो गई है। आप जब नियंत्रण आपकी खत्म हो गई है तो आपके राज्य को अफसरशाही राज्य लोग कह रहा है, या गांव गांव का बच्चा कह रहा है कि 15 साल लालू जी का जंगल राज, ये 20 साल नीतीश बाबू आपका अफसरशाही राज। आप इससे बच नहीं सकते हैं। ईमानदार का चोला आप कब तक पहनकर घूमिएगा। 2025 में जनता का सुंदर राज्य जन स्वराज की स्थापना होने जा रही है। आपके सारे भ्रष्ट मंत्री जेल में होंगे और आप मुंह छुपाते फिरेंगे। सर, अभी आप देख रहे होंगे लालू जी के 2 बेटे, उनमें से जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी, अपना एक अलग पार्टी अभी बना लिए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इतिहास गवाह है, आपने महाभारत को देखा होगा। रावण का भाई विभीषण जी ने धर्म की रास्ता को अपनाया, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। लालू जी के द्वारा जो अवैध कमाई की गई है ना, स्वतः तेज प्रताप अलग होंगे, उनकी घर की पुत्रियां अलग होगी। एक समय लालू जी गृह युद्ध जो होता है ना, तो यह घर के युद्ध में बंद कर रह जाएंगे। इनका मिटिया पलित तो होना पक्का है। तो क्या लगता है, तेज प्रताप यादव जी ने अलग पार्टी बना के सही किया? क्या लग रहा है कि मतलब अब जो है उनका पार्टी कुछ अच्छा करेगी, या फिर बस ऐसे ही फिर आरजेडी जैसा जो है कभी मिलाप हो जाएगी आरजेडी में? 1990 से 2005 का साल आप देखे होंगे, जिस तरह से लालू जी के 2 साले, एक बाएं एक दाएं, सुभाष यादव जी और साधु यादव जी खेल को करते थे ना, वही खेल लालू जी के 2 लाल, एक तरफ तेजस्वी यादव एक तरफ तेज प्रताप कर रहे हैं। ये सब प्री प्लानिंग बिहार को लूटने का साजिश है। कोई नया खेल नहीं है। सुभाष और साधु की खेल आज के तेज प्रताप और तेजस्वी का खेल। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि इस बार जो है जैसे उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उनका कहना था कि तेज प्रताप यादव जो है आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो है वो अपना पार्टी बना लिए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो है सोचने का नजरिया आप देख सकते हैं फेल हुआ उस चीज में। इस पर क्या कहेंगे? हम आपको तो क्लियर कट बता रहे हैं कि माननीय प्रशांत किशोर जी ने सही बात कहे हैं, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। 1990 से 2005 का साधु सुभाष का खेल और 2005 लालू जी का तेज प्रताप और तेजस्वी का खेल, इसमें कुछ अंतर कहाँ है भाई? दोनों लूटने में लगा हुआ है। एक आरजेडी को टिकट बेचेगा, एक दूसरे चीज में जितना बड़ा घोटाला अपने मंत्रालय में किया है। आप ये मानिए कि तेज प्रताप और तेजस्वी जब के साथ जब नीतीश बाबू थे, पलटू राम जी, तो ये सरकार को भ्रष्ट कह करके इन्हें हटे थे कि लोग लुटेरा है, अवैध पैसा कमाई बना रहा है। तो आज उससे बचने के लिए जिस तरह से कभी साधु यादव अलग हुए थे, सुभाष अलग हुए थे, आज तेज प्रताप अलग हुए हैं और तेजस्वी जी अलग हुए हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए। सब इन लोग एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। अब बिहार को लूटने में इनकी भूमिका 1990 से आज तक है। अच्छा सर, बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनका पूरा चिट्ठा खोल दिया गया है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, इस पर तो मोहर जेडीयू के प्रवक्ता नहीं लगाया कि जब सम्राट चौधरी जी पहले ये बताएं कि 4 नाम में इनका कौन नाम सही है। बच्चा में जिस कांड में गए उसमें कुछ और नाम है। आप
चुनाव लड़े उसमें कुछ और नाम है, आपने मैट्रिक के पहले एजुकेशन में कुछ और नाम बताया, आप कहाँ कैलिफोर्निया से डिग्री हासिल की उसमें कुछ और नाम है, और अभी कुछ और नाम लेके घूम रहे हैं। तो एक तो इधर पलटू राम है, तो ये तो नाम पलटू राम है। एक वो कुर्सी के कारण पलटते हैं, एक इनाम के कारण पलटते। तो जनता पूछ रही है, सब पिटाएंगे जनता का। अभी जो चुनाव होने बिगुल फुकाने ना दीजिए। अभी देख रहे हैं जिला के एक माननीय मंत्री को सब जगह धोती कुर्ता उठा के भाग रहे हैं, देख ना रहे हैं आप। चलिए, आप श्रवण कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं। उनपे भी जो है आपके एसएससी कैंडिडेट बोले कि उनपे जो है 8,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है। क्या ये किस हद तक आप देख रहे हैं इस चीज को? अरे मैं तो कह रहा हूँ, आप बहुत दूर चले गए हो। राजगीर से जितनी सड़कें गई है पटना के लिए नई रोडें बनी है, उस रोड का सर्वे सीबीआई जांच कर ले कि मंत्री का, सांसद का, यहाँ के विधायक का कितनी जमीनें हैं। आप यही पता चल जाएगी कि जो कल साइकिल चलाने की स्थिति में नहीं था, आज अरबों खरबों की जमीन पैदा कर लिया है एकड़ में। तो यही पहले सर्वे कराने ले मुख्यमंत्री जी, काहे लगी हम दूसरा जगह जाएंगे? पहले मुख्यमंत्री जी को यही कहिए सर्वे कराने। जितना विकास हुआ है राजगीर में, पुलिस एकेडमी हो, खेल स्टेडियम हो, उसके इर्द गिर्द की जमीनें किन की है? जो एयरपोर्ट बन रही है उसके इर्द गिर्द की जमीनें किन की है? और जितने सड़कें गई हैं पटना तक, उस जमीन के मालिक कौन है? इसका सर्वे करा ले मुख्यमंत्री जी। अच्छा सर, इस चुनाव में जो है राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक मजबूत नेता के तौर पे उभर रहे हैं। कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन से है, क्या कहना चाहेंगे? मजबूत नेता रहते तो राहुल जी यहाँ आकर के अपना सीबीसी का बैठक करते, वो दिल्ली में नहीं करते। वो तो अब इतना कमजोर हो गए हैं कि लगता है कि केंद्र छोड़ के बिहार आ गए हैं। तो सिमटे जा रहे हैं, कांग्रेस आई सिमटती जा रही है भिन्न भिन्न प्रदेशों में। लेकिन उनका पर्सनली अगर कोई भी इंटरव्यू देखा जाए तो काफी साक्ष्य के साथ बात करते हैं। जिस प्रकार प्रशांत किशोर जी अब साक्ष्य के साथ बात कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है राहुल गांधी भी अपने साक्ष्य के साथ बात करते देखा जाता है उनको। राहुल गांधी जी का एक भी 4 साल के अंदर का भाषण अब बता दीजिए कि वो पप्पू से ऊपर उठ पाए। उनको तो कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इतना बार लथाड़ा है, एक स्टेटमेंट भी राहुल गांधी जी का बता दीजिए जो प्रूफ है। वो तो जस्ट उनका नाम पप्पू है और हमको जीवन काल तक वो पप्पू ही रहेंगे। तो कोर्ट ने कई बार उनके भाषणों का संज्ञान लिया है। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो हम लोग उस पर क्या बोल सकते हैं? चलिए सर, तो ये तो इधर उधर की बातें हो गई। आपके क्षेत्र में अभी नालंदा जिला में आप प्रमंडल प्रभारी हैं, नवादा के भी हैं, तो इस जगह पे जो है आप लोकली जो है जनता को किस प्रकार से देख रहे हैं? जनता का समर्थन प्यार आप लोगों को किस प्रकार से मिल रहा है? अभी मैं 3-4 दिन से, सबसे पहले मैं लखीसराय था, उसके पहले शेखपुरा था, कल मैं नवादा था और आज मैं नालंदा हूँ। आपका नालंदा में 231 पंचायत है। इसी तरह से आप मेरे प्रभार के सभी जिला में देखेंगे तो लगभग 1000 पंचायतें या उसे 100 के आसपास कम होगी। हम जब वहाँ के लोगों से मिलते हैं, मेरी आदत है कि जब मैं निकलता हूँ रास्ते से तो कोई जो भी हमारे पुराने साथी हैं, हम वहाँ पे रुकते हैं और मैं उनसे बातें सुनता हूँ। लोग यही कहते हैं कि हमारे उम्र, अगर किसी व्यक्ति का 30 साल उम्र है, किसी का 40 साल उम्र है, किसी का 50 साल उम्र है, वो बोलता है कि मैंने इतने सामाजिक राजनीतिक जीवन में मैंने बड़े बड़े नेताओं का संदेश सुना, भाषण सुना। कोई आए तो बोले कि हम भाई आपके जात से बिलोंग करते हैं, कोई माई समीकरण पर बात करता है, कोई कमंडल की बात करता है, कोई मंडल की बात करता है, लेकिन एकमात्र ऐसे आपके नेता हैं जो वो न मंडल की बात करते हैं, न कमंडल की बात करते हैं, न जात धर्म की बात करते हैं, न किसी मजहब की बात करते हैं। वो बिहार में बसने वाले हर वर्ग, हर तत्व के लोगों, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवा का पलायन की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वृद्ध लोगों के सम्मान की बात करते हैं, किसानों को स्वावलंबन की बात करते हैं। ऐसे महापुरुष जब इनका इतिहास लिखा जाएगा तो जिस तरह से जेपी मूवमेंट, 1967 का जेपी मूवमेंट, 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी सशक्त महिला को इमरजेंसी लगाना पड़ा, तो एक मूवमेंट है
आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश का राजनीति प्रशांत किशोर जी के भाषण में समटा हुआ नजर आ रहा है। ये इसकी जो प्रशांत सर अभी बोलते हैं, उसकी छाया सिर्फ बिहार के लोगों पर नहीं पड़ रही है, पूरे देश में पड़ रही है कि ये जेपी मूवमेंट की तरह एक मूवमेंट आया है कि अब देश की जब भी सत्ता 2025 की बात करें, 2029 की बात करें, पुनः 2030 की बात करें, यह लिखा जाएगा कि प्रशांत जी ने एक मूवमेंट चलाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, पलायन रोकने की बात, उद्योग धंधे लगने की बात, करप्शन को दूर करने की बात की चर्चा होने लगेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे बिहार वासियों को? पूरे बिहार वासियों को हम एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि आप बहुत हो गया, 35 साल आपने नीतीश लालू जी को देखा, एक बार प्रशांत किशोर जी की बात को मानकर जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, बिहार में करप्शन को दूर करने के लिए स्कूल के बस्ता छाप पर मोहर लगाकर जन सुराज को लाएं। 5 साल में आपको हंसता हुआ बिहार, खिलता हुआ बिहार मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र कुमार विभूति जी को। जैसे इनसे हमने बात किया, राहुल जी के बारे में बात किया, आरजेडी के बारे में बात किया, तेज प्रताप जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और तमाम जो जन सुराज का अपना मैनिफेस्टो है उन पे भी इन्होंने चर्चा किया। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसे जन सुराज का लक्ष्य है बिहार बदलना। इनका कहना है कि 5 साल में अगर जनता मौका देती है जनसुराज को, तो जो 5 साल में चेंजेस होगा, हंसता खेलता बिहार आपको नजर आएगा। और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद।